हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मैनेजमेंट ऑफ एम्पुटेशन। हमें जो एम्पुटेशन है उसका मैनेजमेंट यहाँ पे बताना। तो सबसे पहले हम प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या हमें मैनेज करना होता है। फर्स्ट है रिलीव एंजाइटी, टू रिलीव एंजाइटी। फिर नेक्स्ट आ जाता है टू इंक्रीज मोबिलिटी। फिर है प्रोवाइड प्री ऑपरेटिव टीचिंग। हमें पेशेंट को क्या करना है, उसकी एंजाइटी को कम करना है, मोबिलाइजेशन उसका रखना है। उस मतलब अगर पैर का हुआ है तो हमें मोबिलाइज करना है, पहले से मोबिलाइज करते रहना ताकि ब्लड फ्लो बना रहे। फिर हमें प्री ऑपरेटिव टीचिंग पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। फिर है इवोल्यूशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड रेस्पिरेटरी रीनल सिस्टम। फिर है टू रिड्यूस पेन, पेन को हमें वहाँ पे मैनेज करना है जिसके लिए मेडिसिन्स देनी है, एनाल्जेसिक्स। फिर आ जाएगी टू मेंटेन गुड न्यूट्रिशन, हमें पेशेंट का न्यूट्रिशन प्रॉपर तरीके से बना के रखना है जिससे उसका जो घाव रहेगा वो जल्दी से ठीक हो जाए। मतलब हमें प्रोटीन वाला डाइट वहाँ पे उसको देनी पड़ेगी। फिर है टू गिव जनरल प्री ऑपरेटिव केयर, हमें उसको जनरल प्री ऑपरेटिव केयर वहाँ पे प्रोवाइड करनी है। फिर हम इसका सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। फिर हम लेवल ऑफ एम्पुटेशन, मतलब कितना एम्पुटेशन करना है वो डिसाइड करके उसका एम्पुटेशन किया जाएगा। फिर है सर्जिकल टेक्निक्स। फिर है होम्योस्टेसिस और क्लोजर। अब हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर देख लेते हैं। इसमें आ जाता है पेन कंट्रोल, पेन कंट्रोल के लिए हमें मेडिसिन देनी है। एनाल्जेसिक, अगर एनाल्जेसिक से यहाँ पे पेन कंट्रोल नहीं हो पाता है तो हमें सेडेटिव मेडिसिन भी यूज़ करनी है, जैसे मॉर्फिन वगैरह, फेंटा, ये सब हमें वहाँ पे यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। फिर हमें बुंड केयर करनी है। बुंड जो जहाँ से हम एम्पुटेशन करेंगे वहाँ पे बुंड रहेगा तो उसकी हमें प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग करनी है और टाइट ड्रेसिंग करनी है जिससे वहाँ पे ब्लड ऊज आउट ना हो सके। फिर नेक्स्ट आ जाएगा एडिमा मैनेजमेंट। एडिमा मैनेजमेंट भी हमें करना है। अर्ली मोबिलाइजेशन, जितना जल्दी हो सके हमें मोबिलाइज करना है उस पैर को। फिर है टू गिव जनरल पोस्ट ऑपरेटिव केयर प्रोवाइड करनी है। फिर है कॉम्प्लिकेशन आर मॉनिटर, अगर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन अगर पेशेंट में देखने को मिलता है पोस्ट ऑपरेटिव तो हमें उसको मैनेज करना है। नेक्स्ट आ जाता है रिहेबिलिटेशन एंड प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग। पेशेंट का अगर लिम्स वगैरह अगर कट हो जाते हैं तो उसको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो जिसके कारण हमें क्या करना है, रिहेबिलिटेशन और उसको प्रोस्थेटिक ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है जिससे वो अपना डेली रूटीन का वर्क आसानी से कर सके। जैसे फिजिकल थेरेपीज़ देनी है, प्रोस्थेटिक थेरेपी देनी है, प्रोस्थेटिक लेग्स होते हैं वो लगते हैं, उसके लिए हमें उसको एडवाइस करना है, उसको ट्रेनिंग देना है कि कैसे इसकी यूज़ करना। अगर हैंड में उसका एम्पुटेशन हुआ है तो उस टाइम में हमें हैंड की उसको ट्रेनिंग देनी है। आर्टिफिशियल जो हैंड आते हैं प्रोस्थेटिक हैंड्स उनको लगवाने हैं। फिर है ऑक्यूपेशनल थेरेपी देनी है कि वह किस तरीके से उनको लगा के, हैंड या लेग को लगा के वो अपना ऑक्यूपेशनल वर्क कर सकते हैं। फिर है साइकोलॉजिकल सपोर्ट उन्हें प्रोवाइड करना है। फिर है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए, फॉलोअप्स के लिए बोलना है, पेन मैनेजमेंट करवाना है। फिर है लाइफ स्टाइल एडॉप्टेशन। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।